पॉप्स। बहू रानी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे पॉप्स कहकर कभी मत बुलाना, मुझे पसंद नहीं है। पापा को पॉप्स कहना, मम्मी को मॉम्स कहना अच्छा लगता है मुझे। देखो बहू रानी, ये मम्स मत करो तुम, मुझे पता नहीं क्यों बीमारी जैसा लगता है। मुझे भी तुम वो क्या जैक्स कह के बुलाती हो। भगवान। ओहो, ताऊस सुनने में स्वीट लगता है, इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। बाय द वे पॉप्स, वापस आते हुए मैंने देखा कि आपने गुलाब के पौधों में ठीक से खाद नहीं डाली। एक बार जाकर देख लीजिएगा, ठीक है? खाद तो इसके मुंह में डालूंगा, और ऐसे डालूंगा ना कि बोलती बंद हो जाएगी। मन ही मन आप कुछ सोच रहे हैं पॉप्स? नहीं, मैं क्यों सोचने लगा, और तुम्हारे बारे में कैसे सोच सकता हूँ? नहीं, कुछ नहीं, मैं कल देख लूंगा, वो गुलाब का पौधा मैं देख लूंगा। तुमने तो मुझे किसान ही बना दिया है, अब तो बस ट्रैक्टर दिलाने की देर है। पापा आप चिंता मत कीजिए, आपको खेती के लिए गीत ट्रैक्टर नहीं दिलाएगी, आपको हल से ही काम चलाना होगा। चुप रह नालायक लड़की। अरे हाँ पॉप्स, मैंने देखा कि बाहर एक साइकिल रखी है। हाँ, वो मेरी पुरानी साइकिल है, बहुत पहले की। हाँ, तो मैं कह रही थी कि आप उसे ठीक करवा लीजिए। क्यों? क्योंकि बात ये है कि आप कल से ऑफिस साइकिल से ही जाएंगे पॉप्स। क्या मुझे साइकिल से ऑफिस जाना होगा? मेरी कमर में तो दर्द है। ओके, कोई बात नहीं, तो फिर ना ताऊस ले जाएंगे। मैं लेकर जाऊंगा। हाँ, पीछे बैठा कर ले जाइएगा ना। ताऊस, आज से आप पॉप्स के ड्राइवर। डार्लिंग, चलो हम ना ये सब किचन में रख देते हैं। हाँ, चलो। बड़े मामा, आप साइकिल के ड्राइवर बनेंगे। चुप! साइकिल का ड्राइवर और मैं? क्या लगता है इसे? क्या लगता है इसे? मैं साइकिल से ऑफिस जाऊंगा, हैं? और वेद, वो भी जोरू का गुलाम बन गया। एक थप्पड़ लगेगा, सीधा हो जाएगा वो। पता नहीं किस अशुभ घड़ी में इसे ब्याह कर ले आए। इस लड़की ने जीना मुश्किल कर दिया है हमारा। गीत, चलो, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं। वहाँ कहाँ जा रहे हो तुम लोग? माँ, उस दिन सखी और संगीत आए थे ना, वो गीत के मम्मी पापा की आज एनिवर्सरी है। आप लोग नहीं चलेंगे जमुना के गांव वाले घर पर? हाँ, आज मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। आप सभी को इनवाइट किया है, तो आप लोग भी तैयार हो जाइए। हम नहीं जाएंगे। नो प्रॉब्लम पॉप्स, मैं और वेद तो जाएंगे। देखो वेद, हम लेट हो जाएंगे तो गिफ्ट भी नहीं ले पाएंगे। मुझे नहीं पता कि अब सब कैसे होगा। चलो चलो। वेद नहीं जाएगा। वेद जाएगा। नहीं, तुम लोग नहीं जाओगे। पापा, ये आप क्या बोल रहे हैं? ठीक ही बोल रहे हैं। क्या करोगे वहाँ जाकर? हाँ, क्या कह रहे हैं आप ताऊ जी? आप लोगों को नहीं जाना मत चाहिए, लेकिन मैं और वेद तो जाएंगे। सुनो, तुम्हें बड़ों की इज्जत करना नहीं आता? नहीं आता। मैं उनकी इज्जत नहीं कर सकती जो शादी के मंडप से दूल्हे को वापस ले जाना चाहे, जो एक बहू को उसके ससुराल से बाहर निकलवा दे, वो भी बिना किसी बड़ी वजह के। ऐसे लोगों की इज्जत करना मैंने नहीं सीखा। मैं तो बस इतना ही जानना चाहती हूँ, आप लोग पार्टी में क्यों नहीं चलेंगे?
क्योंकि हम जमुना के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, समझी तुम? हाँ, हमारे परिवार का एक स्टेटस है, स्टैंडर्ड है। हम लोग तुम्हारी तरह नॉर्मल नहीं हैं। आपको ऐसा कहने पर तो क्या, सोचने पर भी शर्म आनी चाहिए पॉप्स। और मॉम्स, इसका भुगतान तो आपको करना ही होगा। मतलब वो जमुना ढोली जिसकी हैसियत को लेकर आप सबको इतनी प्रॉब्लम है। वादा करती हूँ आप सबको मेरी उसी जमुना भाभी पर एक दिन गर्व होगा। कभी नहीं होगा, जरूर होगा। मुझे पूरा विश्वास है। अगर उन्होंने मुझे सुधार दिया है तो फिर जमुना भाभी किसी को भी आसानी से सुधार सकती है। चलो वेद, चलो। भाई चल, दोनों मिलकर साइकिल ठीक कर लेते हैं। कल से तो साइकिल का ड्राइवर भी बनना है। साइकिल का भी ड्राइवर होता है, मैंने तो पहली बार सुना है। चलो राजीव, चलो। पापा, उस तरफ है ना माँ सिद्धेश्वरी का मंदिर है। और दादी माँ जानती है, यहाँ से थोड़ा ही आगे ना एक खेत आता है। हम लोग ना वहाँ खेती किया करते थे। उस छोटी सी जमीन पर हम मजदूरी करके पैसे कमाया करते थे। वो बातें रहने दो जमुना। क्या हुआ बड़े मामा? यहाँ आकर ही तो इनके अतीत का सच पता चलता है। ये मजदूर के घर पली बड़ी, और अब देखो। रुको, ये सब क्या बोल रही हो? किसी का अपमान करने में जरा भी शर्म नहीं आती? अपनी माँ पर गई है ये। किसी न किसी को नीचा दिखाना रहता है इसे। ए, तू चुप करना। अच्छा छोड़ो, ये सब जाने दो। इसे ये सब बोलने से खुशी मिलती है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। पापा पता है, थोड़ा आगे ही ना एक नदी है। चलना, फिर नदी किनारे होकर आते अरे हैं। नहीं दादी माँ, आप नहीं जा पाएंगी। बहुत चलना पड़ेगा, कम से कम 30 मिनट तो लगेंगे। इतना आप नहीं चल पाएंगी। अच्छा हुआ मैं भी आ गया। मैंने तो सोचा था खाकर रेस्ट करूंगा, पर अच्छा किया यहाँ चला आया। हाँ? अरे मेरा तो खुले आसमान के नीचे गाने का दिल कर रहा है। तो गाओ ना। अरे नहीं नहीं, मैं क्या गाऊं? सुनो ना जमुना, तुम कुछ गाओ ना। इतने सुंदर माहौल में गाना सुनकर मजा आ जाएगा। हाँ? संगीत, संगीत, संगीत। छोटे मालिक, छोटे मालिक, संगीत, छोटे मालिक। संगीत, संगीत क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं क्यों सर चकरा रहा है। सर चकरा रहा है? लगता है ये मम्मी का काम है। कोई नहीं जानता इस परिवार के साथ अब क्या होने वाला है। संगीत तू ठीक है ना? मुझे अंदर से बहुत अजीब लग रहा है। ये क्या कह रहा है तू? पता नहीं पापा, शरीर बहुत ही अजीब लग रहा है और सर घूम रहा है। कमजोरी सा फील हो रहा है मुझे। तूने आज खाया क्या था? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं खाया, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि अंदर से बहुत भारी भारी क्यों लग रहा है। सर भी बहुत दर्द कर रहा है। हाँ?
संजय, क्या चाहिए आपको? हाँ? छोटे फूफा जी, कौन हो तुम लोग? चले जाओ यहां से। हमें जमुना चाहिए। छोटे मालिक, हट जाओ हमारे रास्ते से। हमें जमुना चाहिए। चले जाओ। केदार, दादी माँ, माँ! माँ, पापा ने इनको माँ कहा। केदार ने मुझे माँ कहा। भैया ने इन्हें माँ कहा? माँ, 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 आप ठीक तो है ना? जिस लाठी की चोट से आज बरसों बाद तुम्हारे मुंह से माँ सुनने को मिला, ऐसी चोट तो मैं हजारों बार सहन कर सकती हूँ। माँ, ए जमुना, संजय, जमुना को बचाओ। किसने भेजा है तुझे? बोल, किसने भेजा है?
भूषण चाचा ने। भूषण चाचा? भूषण चाचा? नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस वो लोग उसको लेकर आ ही रहे होंगे। उसके बाद उसका जो हाल होगा। जमुना? हेलो हेलो हेलो। बड़ी बुआ जी? तुझे तो मैं क्या चाहता है तू? हाँ, क्या चाहता है? क्यों कर रहा है ये सब? क्यों कर रहा है ये? इसे छोड़ना मत जमुना, छोड़ना मत इसे। इसी ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी। जाने मत देना इसे। ए भूषण, तूने राय परिवार की बहू पर हाथ उठाया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, तूने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, उसकी इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश की। तेरी इतनी हिम्मत हो गई, इतनी हिम्मत हो गई तेरी। तुझे तो जमुना, बस करो, छोड़ दो उसे। चलो यहां से। चलो सब लोग यहां से। दादी माँ, अब कैसा लग रहा है? इतना अच्छा तो आज तक कभी नहीं लगा है। जमुना, केदार कहाँ है? पापा अब तक बाहर ही हैं, शर्मा रहे हैं। अचानक आपको माँ कहा ना, इसीलिए। आज मेरा माँ होना सफल हुआ जमुना। जो शब्द सुनने के लिए मेरे कान इतने सालों तक तरसते रहे, आज वो शब्द सुन लिया मैंने। मेरे बड़े बेटे ने मुझे माँ कहकर पुकारा। इसमें ऐसे रोने की क्या बात है? बस आपको माँ कहकर आवाज दी है, इसमें क्या हो गया? अगर आप इतना ही दुखी हैं तो आज से मैं दोबारा आपको माँ नहीं कहूंगा। ये लीजिए, लीजिए। क्या है ये? दरअसल वो लौटते वक्त एक दुकान में देखा मैंने, गर्मा गर्म आलू के पकौड़े बन रहे थे, तो बस आपके लिए लेकर आया। चलिए खाइए। जब देखो तब बस रोती ही रहती है। ये सब पसंद नहीं है मुझे। पापा, आप भी तो रो रहे हैं। किसने कहा? किसने कहा मैं रो रहा हूँ? हाँ, कहाँ रो रहा हूँ मैं? हाँ, कहाँ रो रहा हूँ मैं? मैं बिल्कुल भी नहीं रो रहा जमुना, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये क्या है? अरे वो तो कभी कभी ऐसा होता है। उम्र हो गई है ना मेरी, इसीलिए आंखें जरा कमजोर हो गई हैं। कभी कभी आंखों से पानी ऐसे ही बहने लगता है बेटा। सबके साथ होता है ऐसा।
पापा, अब तक माँ को तो पता ही नहीं है कि आपने दादी माँ को माँ कहकर पुकारा है। तो इसमें बताने की क्या बात है? इसमें बताने की क्या बात है, मैं समझा नहीं। ऐसे ढिंढोरा पीट पीट कर सबको बताने की क्या जरूरत है? तुम एक काम करो, माइक लेकर पूरे गांव में प्रचार कर दो कि मैंने विंध्यवासिनी देवी को माँ कहकर पुकारा है। अरे एक बेटे ने अपनी माँ को माँ कहकर पुकारा, तो इसमें इतने बड़े आश्चर्य की कौन सी बात है? हमेशा से नहीं कहते थे ना भैया, हमें तो याद भी नहीं कभी कहा, आज सुना हमने। देखिए एक बार माँ की तरफ। आज मेरा जीवन सफल हो गया। इस जन्म में मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ मिल गया। तूने मुझे माँ कहकर पुकारा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज मैं कितनी खुश हूँ, मैं तुझे बता भी नहीं सकती। आज मुझे सब मिल गया, सब। सिर्फ आप ही को सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं कितना खुश हूं पता है? कितने समय से ये कहना चाहता था मैं, पर मेरी ये बदनसीब जबान मुझे हमेशा रोक देती थी। बोल ही नहीं पाया कभी। गुस्से और अहंकार ने मुझे जकड़ रखा था। मैं इन सब से कभी नहीं जीत पाया। जानती है जमुना, ये औरत, इस औरत ने कितनी ही रातें मेरे लिए जाग कर काटी हैं। कितनी कितनी रातें मुझे बुखार में तपता देखकर रोई हैं ये। कितनी रातें खुद जाग जाग कर मुझे सुलाने की कोशिश करती रही हैं। मेरे स्कूल का बस्ता इन्होंने तैयार किया है, यहाँ तक कि मेरे कॉलेज का बैग भी सजा कर दिया है इन्होंने। पता नहीं किसकी नजर लगी और सब कुछ बदल गया। छे, मैं वो सब कुछ याद नहीं करना चाहता। पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? अगर दिल भर आया है तो हमारे सामने ही रो लीजिए। कौन कहता है कि आदमी कभी रो नहीं सकते? हाँ, आदमी रो सकता है। हाँ जमुना, आदमी जरूर रो सकता है, लेकिन केदार राय उन आदमियों में से नहीं है जो औरतों की तरह छोटी छोटी बात पर आंसू बहाए। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे पापा। ओह थैंक यू मेरी बच्ची। अरे बस हो गया। Congratulations. ओह थैंक यू। तुम लोग यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम लोग यहाँ आ पाओगे। शादी की सारी रस्में भी हो गई। भाभी क्यों नहीं आते हम? गीत तो कह रही थी कि हम पापा की शादी में जा रहे हैं। सुनिए जमाई राजा, बदमाशी मत कीजिए वरना कान खींच दूंगी। दादी, आपके हाथों से ना कान खिंचवाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए, खींच लीजिए। नहीं, आज ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आज तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। क्यों, क्या हुआ दादी? मैं बताता हूँ। आज हमारे पापा ने दादी को माँ कहा है। पापा आपने सच में दादी को माँ कहा? हाँ कहा है। विंध्यवासिनी जी को माँ कहकर बुलाया है। हाँ कहा, लेकिन इसकी हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े मालिक,
फिर बड़े मालिक कह रही हैं आप। कितनी बार कहा है कि समधी जी कहिए मुझे, मैं ये शब्द बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। जी मैं कैसे कह सकती हूँ। मैं कह रही थी कि वो भूषण, काली, इन लोगों के बारे में सोचकर आप अपना मन मत खराब कीजिएगा। उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आप लोगों के साथ उन लोगों ने जो किया है उसकी सजा भुगतेंगे वो। अरे गीत दीदी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। तुम्हारी भी शादी हो गई? एक मिनट वेद। हाँ, ये लो। वाह, बहुत प्यारा लग रहा है। गीत, इन सब की क्या जरूरत थी? तुम चुप रहो। वैसे भी कृष्णा को मैं शादी में भी कुछ नहीं दे पाई। और सुनो, ये मैंने अपनी तरफ से कृष्णा को दिया है। तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। हाँ, तुम जिम्मेदारी लेने लगी हो। I just can't believe it. गीत, ये तू है? मतलब जो हर वक्त घूमती थी, पार्टी करती थी, डिस्को जाती थी, अब अचानक वो इतनी संस्कारी बन गई, अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। वैसे एक तरह से तुमने अच्छा ही किया। इतनी महंगी चेन कृष्णा बेचारी तो कभी खरीद नहीं पाती। अच्छा किया तुमने। रंजना, जमुना भाभी रुको, इसकी बात का जवाब आप मुझे देने दीजिए। हाँ माना रंजना, ये सस्ती चेन है। मुझे कृष्णा को इससे अच्छा तोहफा देना चाहिए। और सच कहूँ, अगर मेरे ससुराल वालों के साथ मेरा रिश्ता अच्छा होता ना, तो मैं इससे भी अच्छा तोहफा देती। क्योंकि हमारे परिवार की तरफ से इतना सस्ता तोहफा देना सही बात नहीं है। और किसे गिफ्ट दे रहे हैं? किसे? जिसके घर की बेटी राय परिवार की बहू है। है ना रंजना? अरे वाह वेद, तुम भी आजकल बहुत बोलने लगे हो। अब बोलना नहीं सीखता तो तुम्हें क्या लगता है इससे निभा पाता? क्या वेद, क्या बोल रहे हो तुम पापा के सामने? बाय द वे, मेरी सासू माँ कहाँ है? मतलब आज उनका ही तो दिन है। सासू माँ को तो आज फूलों से सजाया जा रहा है। क्यों? सुहागरात नहीं होगी? पापा की सुहागरात की तैयारी हो रही है। हाँ? ये सब कैसी बातें कर रहे हो? ये सब कोई नहीं करेगा मेरे सामने, एकदम नहीं करेगा कोई। अनुराधा, अनुराधा। पापा, पापा। संगीत, लगता है भैया शर्मा गए हैं। छोटे मालिक, अब आप ठीक तो है ना? हाँ, लेकिन अचानक से मेरी तबीयत खराब कैसे हो गई? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मेरी आंखों के सामने इतना बड़ा हादसा होने वाला था और मैं हिल तक नहीं पा रहा था। मुझे तुम लोगों की मदद करनी थी, बचाना था तुम्हें, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं तो उठ तक नहीं पाया। जमुना, क्या हो गया था मुझे? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा छोटे मालिक। हाँ वही ना, तुम्हें अचानक हो क्या गया था? हाँ, तो बिल्कुल बेहोश सा हो गया था। हो सकता है कुछ खाने से रिएक्शन हो गया हो। अब मे बी फूड पॉइजन हुआ होगा मुझे। हाँ? क्या हो गया? फूड पॉइजन। क्या हुआ था भैया? आज एक बड़ा हादसा हो गया था, एक बहुत ही बड़ा हादसा। हाँ, क्यों? क्या? कैसा हादसा? इस गांव में एक भूषण नाम का आदमी है और उसके साथ उसका पार्टनर काली। उन लोगों ने गुंडे भेजकर जमुना को मारने की कोशिश की।
हट जाओ हमारे रास्ते से। हमें जमुना चाहिए। चले जाओ। केदार! ए जमुना! ए! वो लोग जमुना को किडनैप करने आए थे। मुझे शर्म आ रही है। इतने गुंडे जमुना को ले जाने की कोशिश कर रहे थे और मेरी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो गया था। मैं बिल्कुल बेहोश सा हो गया था। अब तो तू ठीक है ना भैया? हाँ, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ मुझे ये समझ नहीं आया। छोटे मालिक सुनिए, आपने अभी अभी क्या कहा कि शायद खाने से कुछ हुआ था, पर खाने से होता तो सबको होता ना, सिर्फ आपको क्यों होता? रंजना, तुम्हें कुछ हुआ क्या? हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। श्री, तुम्हें? नहीं भाभी। पल्लवी, तुम भी ठीक हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। दीदी ने भी वही खाना खाया था, वो तो ठीक है ना? अब दादी माँ, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। छोटे फूफा जी, आप? हाँ, मेरी तबीयत भी ठीक है। मैं भी ठीक हूँ। तो फिर सिर्फ आपकी ही तबीयत खराब क्यों हुई? अब वो हो सकता है ब्लड प्रेशर लो हो गया हो। नहीं, मैं बिल्कुल फिट हूँ। मैं नियम से खाना खाता हूँ, जिम जाता हूँ, मैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखता हूँ। मुझे ये सब नहीं हो सकता, तुम जानती हो ये सब। मेरे साथ ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए। अरे जमुना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वहाँ पर सब निकल चुके हैं। हाँ। अब ये तुम्हारे हाथ में क्या है? पान। पान? ठीक है, इसे आधा मैं खाऊंगा, आधा तुम खाओगी। जमुना, तुमने कुछ खाया? अब हाँ, खाना हो गया है। चलो अच्छा है, तो फिर ये पान खा लो। पान? अरे नहीं, अभी तुम्हारी शादी हुई है ना, तो पान नहीं खाओगी? ये तुम पान खाओ ना। खाती हूँ। आप भी चलेंगी ना? मैं वो नहीं, तुम लोग जाओ, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है, आती हूँ। अब पान खा लो। हाँ हाँ। रुकिए। क्या हुआ? आपने पान खाया था ना? हाँ। आधा खाया था। हाँ, लेकिन तुमने भी तो। नहीं, मैं नहीं खा पाई थी। जमुना, वो पान तुम्हें किसने दिया था? जमुना, तू क्या छुपा रही है? नहीं दादी माँ, कुछ नहीं। क्या बात है सखी, तुम कुछ छुपा रही हो? नहीं, कुछ नहीं छुपा रही। मैं कह रही थी कि तुम सब लोग गीत और वेद को माँ के पास ले जाओ ना। दादी माँ, आप भी आराम कर लीजिए। हाँ, जाइए। आइए दादी। बड़ी बुआ जी ने मुझे पान दिया था और उन्होंने सोचा था कि मैं वो पान खाकर जब बाहर जाऊंगी तो मैं बेहोश हो जाऊंगी और मौका देखकर भूषण और काली मुझे उठाकर ले जाएंगे। पर बदकिस्मती से वो पान आधा आपने खा लिया और मैं नहीं खा पाई। और क्योंकि आपने आधा पान खाया था, इसलिए आपको बस जरा सा चक्कर आया। पूरा खाते तो पता नहीं क्या होता। रागिनी बुआ जी,
बुआ जी ने फिर से तुम्हारे साथ ऐसा किया? मैं उन्हें नहीं छोटे मालिक, आप कुछ नहीं करेंगे, आप किसी को नहीं बताएंगे, विनती करती हूँ। लेकिन क्यों जमुना? आप ये सब मुझे संभालने दीजिए ना। जमुना, ये तुम क्या कह रही हो? पता है ना ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा पाप है, जानती हो ना? जमुना, वो बार बार तुम्हारे साथ इतना गलत नहीं कर सकती। वो गलत कर रही है, उन्हें समझना होगा। और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? उन्हें समझाएंगे, जरूर समझाएंगे, लेकिन आज नहीं। आज कितना शुभ दिन है छोटे मालिक। आज घर में खुशियां आई हैं, सब कितने खुश हैं। इस बीच कलेश नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, आज पापा ने दादी को माँ कहा है। आज रहने दीजिए, आज रहने दीजिए छोटे मालिक। ठीक है, ठीक है, आज रहने देते हैं। लेकिन जमुना, मैं बुआ जी को माफ नहीं करूंगा। ऐसे नहीं छोड़ूंगा उन्हें। मम्मी को ये सब बताना होगा, इसी वक्त बताना होगा। नहीं, कल मैं उड़ीसा जा रहा हूँ। हाँ, अपनी टीम को बता दीजिए। हाँ, मैं भुवनेश्वर से एक मीटिंग खत्म करके वहां से फ्लाइट लेकर बैंगलोर चला जाऊंगा। अच्छा, मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कहाँ गई थी? आर्या, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम कहाँ से आ रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्या! जो बाप अपनी बेटी के सुख दुख, उसके प्यार को लेकर कंसर्न नहीं है, उस बाप को ये जानने का कोई हक नहीं है कि उसकी बेटी कहाँ से आ रही है और कहाँ गई थी। आर्या, इतना याद रखना कि ये मेरा घर है। हाँ, अभी तक ये घर मेरा ही है, समझी तुम? ठीक है, फिर आज के बाद कभी नहीं आऊंगी मैं इस घर में। आर्या, आर्या, ये क्या हो रहा है? और आप भी कैसे बाप हो बेटी? इतने दिनों के बाद घर आई है और आप आते ही झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़ा नहीं कर रहा, गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्सा आ रहा है। दिखाई नहीं देता तुम्हें? ये लड़की एकदम से कितना बदल गई है। मैं नहीं बदली हूँ पापा, मैं नहीं बदली हूँ। मुझे मजबूर किया है बदलने को। मुझे मजबूर किया है उस केदार राय ने, संगीत ने और जमुना ने। अपनी गलती के लिए दूसरों को जिम्मेदार मत ठहराओ आर्या। एक बात कान खोलकर सुन लो, इस रवैये से तुम इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, अपने आप को सुधार लो आर्या। आर्या, आर्या मेरी बच्ची, मैं कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढती हूँ, तुम शादी कर लो। इम्पॉसिबल माँ, इम्पॉसिबल। मेरी शादी तो हो चुकी है। हाँ, मेरी शादी हो गई है। जिससे मैं प्यार करती हूँ, मन ही मन उससे अपना पति मान चुकी हूँ मैं। तुम लोग भूल रहे हो मम्मी, उस घर में मेरा रोका हुआ था, सबके सामने हुआ था।